जीएसटी के नोटिसेस तो सबके पास आ रहे हैं, क्या आपके पास भी आया? आपने चेक किया? चलिए बताते हैं कि अगर आपके पास जीएसटी का नोटिस आया तो आपको उसे चेक करना कैसे है। आपको सबसे पहले अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन में आप अपना आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप टैब में जाएंगे सर्विसेज वाले में, उसमें यूजर सर्विसेज के अंदर व्यू एडिशनल नोटिसेस। इन एडिशनल नोटिसेस के अंदर जाके आप चेक करेंगे आपके पास किस किस ईयर के क्या क्या पर्टिकुलर नोटिसेस आए हुए हैं। इन नोटिसेस को व्यू करने के लिए आप व्यू टैब पे जाएंगे। व्यू टैब के अंदर आपको दिखेगा नोटिस आया है प्लस उसकी अटैचमेंट क्या है। वो रीड आउट करने के बाद आप उसका प्रॉपर रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे और लेफ्ट में ही रिप्लाईज के कॉलम में आप क्लिक करके ऐड रिप्लाई के अंदर जाके उस रिप्लाई को फिल कर देंगे विद एन अटैचमेंट और सबमिट। अब ये रिप्लाई बनाना कैसे है? सबसे पहले हम बात करते हैं केस कि हमारा जीएसटीआर 2B और 3B के मिसमैच का नोटिस आया है। अब ये 2B 3B है क्या? जीएसटीआर 2B होता है एक ऑटो पॉपुलेटेड डॉक्यूमेंट जो हमारा जीएसटी पोर्टल पे व्यू के लिए हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे सामने वाले सप्लायर ने जिससे हमने परचेज किया है उसने अपने जीएसटीआर 1 में जो बिल्स हमारे रिफ्लेक्ट किए हैं वो हमारे जीएसटीआर 2B में दिखते हैं। अब इन 2B के बेसिस पे ही हम अपने जीएसटीआर 3B में ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं आईटीसी अवेलेबल वाले कॉलम में। अगर हम कभी भी 2B में बिल नहीं है और 3B में ज्यादा क्लेम कर ले तो उसका हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है कि आपने 3B में क्लेम आईटीसी ज्यादा किया है जो हमारी 2B में अवेलेबल भी नहीं है। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं कि आपने आईटीसी नेक्स्ट मंथ में क्लेम किया या आपका नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर का आ रहा था या XYZ बहुत से रीजंस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिप्लाई के लिए सबसे पहले जीएसटी की रिकंसिलेशन बनानी होगी जो हमारी 3B 2B और बुक्स का मिसमैच बताएगी। इसका रिप्लाई बनाने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपकी असेसमेंट 2017-18 से लेकर 2020-21 तक की है तो उसमें हमें एक रिलैक्सेशन था दैट इज प्रोविजनल आईटीसी। हम अपने 2B से ज्यादा आईटीसी क्लेम कर सकते थे टू द एक्सटेंट पहले 20% था, रिड्यूस होके 10% आया एंड देन रिड्यूस होके 5% और आज के डेट में बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इनकी डेडलाइंस क्या थी ये आपको दिख रही होंगी। नेक्स्ट कम्स इज कि आपको जो आईटीसी क्लेम करना है अगर आप उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर के 3B में भर रहे हैं तो मेक श्योर आप जीएसटीआर 9 मतलब कि एनुअल रिटर्न में उसे करेक्टली रिपोर्ट करें, जो कि हमारी रिपोर्ट होती है टेबल नंबर 8 में प्लस हमारी रिपोर्ट होती है टेबल नंबर 12 और 13 में कि अगर आपने सब्सिक्वेंट ईयर में क्लेम किया है या फिर सब्सिक्वेंट ईयर में आपने रिवर्स किया है। नेक्स्ट कम्स इज गवर्नमेंट का एक रामबाण दैट इज 16(5) सेक्शन जिसमें बताया था कि आप अगर आईटीसी 17-18 से 20-21 तक का क्लेम कर रहे हैं तो उसका एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दे दिया गया था दैट इज नवंबर 21। तब तक आप अपना सारा आईटीसी क्लेम कर सकते थे। तो इन सब पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे तो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा और डिपार्टमेंट के लिए भी। आप डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स प्लस जजमेंटल केस लॉज भी अगर उसमें ऐड करेंगे तो आपका रिप्लाई मोर इफेक्टिव रहेगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है जीएसटी नोटिस के रिगार्डिंग में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हाँ आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी ड्राफ्टिंग में हेल्प चाहिए हो तो। एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जीएसटी के नोटिस की टाइम लिमिटेशंस और उनके ऑर्डर पासिंग की टाइम लिमिटेशंस क्या है ताकि आपको भी अपडेट रहे कि आपका नोटिस कहीं टाइम बार्ड तो नहीं है।